बहुत समय पहले सूर्यनगर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और समझदार शासक थे। उनके शासन में लोग खुशी और शांति से जीवन बिताते थे। राज्य के खेत हरे भरे थे, नदियों में पानी लबालब भरा रहता था और बाजारों में रौनक लगी रहती थी। लोग अपने राजा पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि राजा हमेशा उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनते और तुरंत मदद करते थे। राजा विक्रम का मानना था कि असली राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपनी परिवार की तरह समझे और उनकी खुशियों को अपनी खुशी माने। पिताजी, जब भी मैं लोगों को देखता हूँ तो वे आपका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। हर कोई आपकी तारीफ करता है। क्या सच में एक राजा का सबसे बड़ा काम अपनी प्रजा को खुश रखना ही होता है? हाँ बेटा अर्जुन, राजा की ताकत उसके महल, सेना या खजाने में नहीं होती। असली ताकत तो लोगों के विश्वास में होती है। अगर प्रजा खुश है और राजा पर भरोसा करती है तो वही सबसे बड़ा धन है। कुछ महीनों बाद राज्य में बारिश बिल्कुल बंद हो गई। धीरे धीरे तालाब और नदियां सूखने लगी, खेतों की फसल खराब हो गई और किसानों की चिंता बढ़ने लगी। गांवों में खाने की कमी होने लगी। लोग परेशान होकर अपने दयालु राजा से मदद की उम्मीद करने लगे। महाराज, इस बार तो हमारे खेत पूरी तरह सूख गए हैं। हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बारिश न होने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में हमारे घरों में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचेगा। हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम लोग मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जब तक मैं इस राज्य का राजा हूं, तब तक मेरी प्रजा को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुरंत कोई समाधान निकालूंगा। उस रात राजा विक्रम को बिल्कुल नींद नहीं आई। उन्हें बार बार अपनी प्रजा की परेशानी याद आ रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर जल्द कोई उपाय नहीं किया गया तो लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। राजा ने तय किया कि वो अपनी प्रजा की मदद जरूर करेंगे। पिताजी, आप देर रात तक जाग रहे हैं। क्या आपको किसानों की हालत की चिंता इतनी ज्यादा परेशान कर रही है कि आपको नींद भी नहीं आ रही? हाँ बेटा, जब मेरी प्रजा दुखी होती है तो मेरा दिल भी दुखता है। अगर लोग भूखे रहेंगे तो राजा का सुख भी बेकार है। मुझे जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। उस रात राजा विक्रम को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। महल की छत पर टहलते हुए वो बार बार अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे थे। उन्हें किसानों के सूखे खेत और भूखे बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे। राजा समझ चुके थे कि अब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। पिताजी, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप महल की छत पर अकेले टहल रहे हैं। आपके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। क्या सच में राज्य की हालत इतनी खराब हो गई है कि आपको रात भर नींद भी नहीं आ रही? हाँ बेटा अर्जुन, मुझे अपनी प्रजा की हालत देखकर बहुत चिंता हो रही है। एक राजा का दिल तभी शांत रहता है जब उसके लोग सुखी हों। लेकिन इस समय हमारे किसान बहुत मुश्किल में हैं। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो लोगों को भूखा रहना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगली सुबह राजा विक्रम ने दरबार में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि राज भंडार तुरंत खोल दिया जाए और गरीब लोगों में अनाज बांटा जाए। ये खबर पूरे राज्य में तेजी से फैल गई और लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। रामू, तुम गांव के सभी लोगों को ये खबर दे दो कि राज भंडार उनके लिए खुल चुका है। किसी भी परिवार को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। हर जरूरतमंद को पर्याप्त अनाज दिया जाएगा ताकि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। महाराज, आपने सच में हम गरीबों की जान बचा ली। हम लोग कई दिनों से चिंता में थे कि बच्चों को क्या खिलाएंगे। आज आपकी दया से हमें फिर से जीने की उम्मीद मिल गई है। कुछ महीनों तक राजा के भंडार से अनाज लोगों में बांटा जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे राज भंडार खाली होने लगा। सूखा अभी भी खत्म नहीं हुआ था और लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। अब राजा के सामने पहले से भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई।
पिताजी, हमने जितना भी अनाज था वो लगभग सब लोगों में बांट दिया है। अगर सूखा अभी और चला तो हमारे पास लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे? बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना निजी खजाना भी दे दूंगा। एक राजा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी प्रजा की रक्षा करना है, और इसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं। राजा विक्रम ने गहरी सोच के बाद एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपना निजी खजाना और कीमती वस्तुएं बेच देंगे। उनके लिए महल और धन से ज्यादा जरूरी उनकी प्रजा की जिंदगी थी। पिताजी, क्या आप सच में अपना सारा खजाना बेचने का सोच रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वजों की अमानत है और राज्य की सबसे कीमती संपत्ति भी। बेटा, अगर इन चीजों को संभाल कर रखने से मेरी प्रजा भूखी मर जाए तो इनका क्या फायदा? असली धन लोगों की खुशहाली है। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़े तो मैं बिना एक पल सोचे ये करूंगा। जब रानी को पता चला कि राजा ने अपना खजाना और महल तक बेचने का फैसला कर लिया है तो वो पहले थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा ये सब अपनी प्रजा की भलाई के लिए कर रहे हैं तो उन्हें अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। महाराज, मैंने सुना है कि आपने अपने गहने और खजाना तक बेचने का निर्णय ले लिया है। ये सब हमारे पूर्वजों की निशानी है। क्या आपने सच में इतना बड़ा त्याग करने का निश्चय कर लिया है? हाँ रानी, ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की हालत देखी तो मुझे लगा कि इन गहनों और धन का क्या फायदा अगर मेरी प्रजा भूखी रहे। महाराज, अब मुझे समझ आ गया है। मुझे आप पर गर्व है। अगर प्रजा की भलाई के लिए हमें अपना सब कुछ त्यागना पड़े तो मैं भी इस निर्णय में आपके साथ हूँ। राजा के त्याग की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। गांव के लोग आपस में बात करने लगे कि उनका राजा सच में बहुत महान है। लोग भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने कभी किसी राजा को अपनी प्रजा के लिए इतना बड़ा त्याग करते नहीं देखा था। क्या तुमने सुना? हमारे राजा ने अपने गहने और खजाना तक बेच दिया ताकि हम लोगों को अनाज मिल सके। हाँ, मैंने भी सुना है। ऐसा राजा सच में बहुत भाग्य से मिलता है। हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए और राज्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। राजा विक्रम ने अपने निर्णय के अनुसार अपना निजी खजाना, गहने और कीमती वस्तुएं बेच दी, लेकिन जब वो धन भी लोगों की मदद में खर्च हो गया तब उन्होंने अपना महल भी बेचने का निश्चय किया। ये सुनकर पूरे राज्य के लोग हैरान और भावुक हो गए। पिताजी, क्या आप सच में हमारा महल भी बेचने जा रहे हैं? यही तो हमारा घर है, यही हमारे पूर्वजों की यादें हैं। अगर ये भी चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? बेटा अर्जुन, महल केवल पत्थरों और दीवारों से बना होता है। असली घर तो लोगों के दिलों में होता है। अगर मेरे महल को बेचने से हजारों लोगों के घरों में चूल्हा जल सकता है तो ये सौदा मेरे लिए बहुत छोटा है। महल बेचने के बाद राजा और राजकुमार एक साधारण घर में रहने लगे। अब उनके पास पहली जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्हें संतोष था कि उनके त्याग से हजारों लोगों की जान बच गई। पिताजी, पहले हमारा जीवन कितना अलग था। हमारे पास बड़ा महल, बहुत से सेवक और हर तरह की सुविधा थी। अब हम एक छोटे से घर में रह रहे हैं। क्या आपको कभी पुराने दिनों की याद नहीं आती? बेटा, सच्ची खुशी महल और धन में नहीं होती। जब मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला लिया है। राजा की इस त्याग की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने राजा के लिए पहले से भी ज्यादा सम्मान महसूस करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनका राजा सच में उनके लिए सब कुछ त्याग सकता है। महाराज, हमने अपने जीवन में कई राजा देखे और उनकी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आपके जैसा दयालु और त्यागी राजा हमने कभी नहीं देखा। आपने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। रामू, मैंने कुछ भी असाधारण नहीं किया। एक राजा का कर्तव्य ही यही होता है कि वो अपने लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे।
एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। कई महीनों से सूखा पड़ा था, लेकिन उस दिन आसमान में काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। ठंडी हवा चलने लगी और लोगों को उम्मीद होने लगी कि शायद अब बारिश होगी और उनके सूखे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। पिताजी देखिए, आसमान में कितने घने बादल छा गए हैं। कई महीनों से हमने ऐसा मौसम नहीं देखा। क्या सच में आज बारिश हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे किसानों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। हाँ बेटा अर्जुन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतने दिनों की कठिनाई और धैर्य के बाद शायद भगवान अब हम पर दया करने वाले हैं। अगर आज बारिश हो गई तो हमारे किसानों की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाएगी और उनका जीवन बदल सकता है। कुछ ही देर में आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती ने पानी को खुशी से अपने अंदर समा लिया। खेतों में फिर से जीवन लौट आया। किसान खुशी से झूम उठे क्योंकि अब उनकी फसल फिर से उग सकती थी। महाराज, ये बारिश हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने महीनों से हम सब बहुत परेशान थे। हमें लगने लगा था कि शायद हमारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन आज भगवान ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। रामू, ये सच है कि ये बारिश हमारे लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कठिन समय में धैर्य और एकता ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कुछ महीनों बाद सूर्यनगर राज्य फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में अच्छी फसल हुई और लोगों के घरों में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा विक्रम के त्याग और दयालुता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें एक महान राजा के रूप में याद करने लगे। पिताजी, आज मुझे समझ में आ गया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार रहता है। आपने जो त्याग किया उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। बेटा अर्जुन, याद रखना कि असली महानता धन और शक्ति में नहीं होती। असली महानता उस प्रेम और त्याग में होती है जो हम दूसरों के लिए करते हैं।